देश भक्त यूनिवर्सिटी पर लगाई पंजाब हुकूमत ने फटकार, कहा जो जो अफेक्टेड स्टूडेंट्स हैं आपके इस इदारे में जो तालीम हासिल कर रहे थे, नर्सिंग के हवाले से पैरामेडिकल कोर्सेज कर रहे थे, और वो बच्चे जो अब अफेक्टेड हुए और सड़कों पर निकल आए, उन्हें आप 10-10 लाख रुपए देंगे बतौर फाइन। जी हां, इतना बड़ा फैसला आया कल। पंजाब हुकूमत ने इस तरह की फटकार लगाई देश भक्त यूनिवर्सिटी पर। आपको ये भी हम आपकी मालूमात में इजाफा करते चले कि पंजाब मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस मखसूस इदारे में पूरी तरह से इंस्पेक्शन की और पाया कि जिस तरह के इल्जामात आयद किए गए थे वो इल्जामात उन पर सही साबित हो रहे थे। यानी उनकी इनटेक कैपेसिटी जितनी थी उससे कई ज्यादा बच्चे उन्होंने अपने इदारे में लिए थे, उनका एडमिशन उन्होंने कराया था, लेकिन फिर उन्होंने दूसरे कॉलेज में उसको शिफ्ट किया था। वो कॉलेज जो आईएनसी के साथ मुंसलिक ही नहीं था, एफिलिएटेड ही नहीं था, तो इस तरह से बच्चों को ठगा गया था। वही बच्चे फिर जब सड़क पर आए, सड़कों पर निकले एहतिजाज करने के लिए, तो उनके साथ जुल्म ज्यादती और तशद्दुद से पेश आया गया वहां पंजाब में। और उसके बाद इसका नोटिस लेते हुए पंजाब हुकूमत ने कुछ डायरेक्टिव्स दिए हैं देश भक्त यूनिवर्सिटी के लिए, वो हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। देश भक्त यूनिवर्सिटी से कहा गया है कि आप इन स्टूडेंट्स को जो आपके इदारे में इस वक्त ज़ेर तालीम है उनको वैसे ही पढ़ाएंगे आईएनसी के नॉर्म्स के हिसाब से जो नर्सिंग कोर्सेज कर रहे हैं। और देश भक्त यूनिवर्सिटी से कहा गया है मजीद अब आने वाले वक्त के लिए फिलहाल आप लोगों को कोई भी नए स्टूडेंट्स नहीं लेने होंगे नर्सिंग कोर्सेज के लिए, यानी उन्हें प्रोहिबिट किया जा रहा है देश भक्त यूनिवर्सिटी को। देश भक्त यूनिवर्सिटी से कहा गया है कि आप कंप्लीट लिस्ट दें थर्ड ईयर स्टूडेंट्स का जो आपके इस इदारे में सेशन 2020-21 के हैं और इस अनऑथराइज्ड एडमिशन से वो मुतासर हुए हैं। आप उनका बाकायदा लिस्ट दे ताकि उनको हम ट्रांसफर कर सकें आईएनसी के साथ जो मुंसलिक नर्सिंग कॉलेजेस होंगे वहां। देश भक्त यूनिवर्सिटी से कहा गया है कि 10-10 लाख रुपए फाइन आप ऐसे बच्चों को दे जो आपके इस डिसीजन से इफेक्ट हुए हैं। साथ में ये कहा गया है कि देश भक्त यूनिवर्सिटी ही उन बच्चों का फीस अदा करेगी। मान लीजिए वो बच्चे फॉर इंस्टेंस वहां देश भक्त यूनिवर्सिटी में इनटेक कैपेसिटी मैक्सिमम 60 है और उन्होंने उससे ज्यादा बच्चे अपने यहाँ इंस्टीट्यूशन में लिए थे जिनको उन्होंने शिफ्ट किया था फिर बाद में। अब उनका एडमिशन बाहर गवर्नमेंट कराएगी मुख्तलिफ कॉलेजेस में आईएनसी के साथ जो एफिलिएटेड होंगे, लेकिन जो उनके थर्ड ईयर का फीस है वो हुकूमत भी नहीं भरेगी, वो उनके घर वाले भी नहीं भरेंगे, बल्कि वो फीस वही देश भक्त यूनिवर्सिटी को ही भरना पड़ेगा, ऐसा डायरेक्टिव्स में कहा गया है। साथ में देश भक्त यूनिवर्सिटी को कहा गया है कि वो जिस कॉलेज में अब उनका एडमिशन होगा वहां जो भी डिटेल्स होंगी, एग्जामिनेशन, अटेंडेंस, प्रैक्टिकल आउटकम्स, फीस पेड, सिक्योरिटी डिटेल्स, वो सब डिटेल्स आप ही फराहम करेंगे और ये खुद भी इस तरह की डिटेल्स नहीं देंगे क्योंकि वो सारी डिटेल्स ऑलरेडी आपके पास है। तो जिन कॉलेजेस में इन बच्चों का एडमिशन होगा वो डिटेल्स आप ही उनको खुद फराहम करेंगे। इसके साथ साथ गवर्नमेंट साथ में ये कहा गया है, हुकूमत ही अब ये कोशिश कर रही है कि जो बच्चे हैं उनका ट्रांसफर किसी अच्छे कॉलेज में कराया जाए, नर्सिंग कॉलेज में कराया जाए जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल के साथ मुंसलिक हो। तो इस तरह से जो वो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे सड़कों पर, हमने देखा लड़कियों ने क्या कहा, वो हमने एक पूरी तरह से इस हवाले से रिपोर्ट आप तक पहुंचाई थी, गालिबन आपने देखी हो। तो उसमें हमने स्टूडेंट्स से भी बात की, तो स्टूडेंट्स ने जो डिटेल्स हमें दी वो लिटरली शॉकिंग थी, इसलिए क्योंकि उनके साथ काफी ज्यादा जुल्म ज्यादती हुई थी। और फिर उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट की नोटिस में ये मसला आ गया और उन्होंने कुछ डायरेक्टिव्स दिए हैं देश भक्त यूनिवर्सिटी को। और उसमें जो सबसे बड़ा फैसला, हम कह सकते हैं बड़ी फटकार जो लगाई गई थी, वो ये कि आप इन्हें 10-10 लाख रुपए देंगे एक एक स्टूडेंट को।